तो क्वेश्चन नंबर 7, consider a particle moving in simple harmonic motion according to the equation x is equal to 2 cos 50 pi t plus tan inverse of 0.75. x सेंटीमीटर में है तो ये 2 सेंटीमीटर में होगा और t सेकंड में है। द मोशन इज स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0। ठीक है, पहला पार्ट पूछा हुआ है कि व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो वही बात हो गई भाई, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, साइन आएगा। तो साइन 50 पाई टी प्लस ये जो tan इनवर्स ऑफ 0.75 लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, tan इनवर्स ऑफ 0.75 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4, और tan इनवर्स ऑफ 3/4 क्या होता है, 37 डिग्री। ठीक, तो ये बेसिकली 37 डिग्री लिखा हुआ है। ध्यान रखना 50 पाई टी में जब मैं टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा, कोई भी टाइम की वैल्यू रखूंगा, तो ये आंसर रेडियन में आएगा। यूनिट्स का बहुत खास है, अपने को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 50 पाई बाहर चले जाएगा चेन रूल लगा के, तो 2 इंटू 50 पाई क्या बन जाएगा, 100 पाई। तो 100 पाई किस में होगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। तो अब पूछा क्या है, व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू, वैसे तो 0 भी हो सकता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो टी की नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 50 पाई टी प्लस 37 डिग्री को 180 डिग्री पुट कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब ये पाई को भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को 180 लिख देते हैं अपन, क्योंकि अपन चाहते हैं कि सब कुछ डिग्री में रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इससे, t इज इक्वल टू 180 माइनस 37 कितना हो जाएगा, 143। और अच्छा एक मिनट यार, आई एम सो सॉरी, नहीं ठीक तो है, हाँ 50 पाई टी, तो ये चीज़ रेडियन में होगी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो टाइम बराबर क्या आ गया, 143 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा ये, 9000 हो जाएगा क्या, हाँ 18 पंचे 90 और 2 जीरो 9000। तो ये हो गया इतने सेकंड के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम जो अपनी वेलोसिटी हो 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, व्हेन डज द एक्सेलरेशन हैव इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्सेलरेशन तभी मैक्सिमम होता है जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है। तो बेसिकली पार्ट ए का जो आंसर है वही पार्ट बी का भी आंसर होगा। ए और बी दोनों का आंसर ये हो गया, समझ रहे हो। जब पार्टिकल पहली बार रेस्ट पे आएगा तभी उसका मैक्सिमम पहली बार मैक्सिमम रहेगा। आगे पूछा है फाइंड व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम वो रेस्ट पे आएगा, तो सोचो यहाँ पर जो मैं 180 डिग्री लिखा हूँ उसको मैं अब क्या लिख दूंगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 इंटू, इसको तो 9000 लिख ही देते हैं सीधा, 9000 इंटू टी डिग्री है ना, प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। 360 में से 37 घटाओ कितना आ जाएगा, 323 आ जाएगा, है ना, 23 पर, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 9000 डिग्री टी। तो टी बराबर क्या आ गया, 323 डिवाइडेड बाय 900 सेकेंड। तो ये हो गया अपने पार्ट सी का आंसर। सिंपल, ये क्वेश्चन बस यूनिट्स का खेला है और कुछ नहीं।